नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत चौहान हाजिर हूँ अपने तर्जिया प्रोग्राम मेरे मुताबिक में। आज का टॉपिक है इरफान खान और ऋषि कपूर की मृत्यु पर गाली देते और जश्न मनाते जाहिल। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक शेर है सिंपल सा। हिंदू है तो जल के खाक, मुस्लिम है तो सपुर्दे खाक हो जाना। हिंदू है तो जल के खाक, मुस्लिम है तो सपुर्दे खाक हो जाना। फ़कत यही एक आखिरी अंजाम है तेरा। चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका आखिरी अंजाम या और किसी भी धर्म का हो, उसका आखिरी अंजाम या तो चिता में जल के राख होना है या 2 गज ज़मीन के नीचे दफन होने जाना है। अब इसी शेर के साथ में एक मासूम सा सवाल है कि क्या आपने अपने आसपास जन्नत के और स्वर्ग के ठेकेदार देखे हैं? नहीं देखे तो आजकल आपको बहुत सारे लोग अपने आसपास ऐसे मिल जाएंगे जो ठेकेदार बने हुए हैं जन्नत और स्वर्ग के, और ये डिसाइड कर रहे हैं कि मरने वाला कौन सा व्यक्ति जन्नत में जाएगा, कौन सा जहन्नुम में, या कौन सा स्वर्ग में और कौन सा नरक में। अब कोई भी अगर सामान्य दिमाग वाला इंसान है, वो अगर किसी की मृत्यु पे अगर कोई मृत्यु उसके आसपास होती है या नॉन पर्सन की होती है, तो उसकी आत्मा, मृत व्यक्ति की आत्मा के लिए दुआ करता है, सिंपल सा। पर हम पिछले 4-5 साल में हमारे यहाँ हालत इतनी बढ़ गई है, नफ़रत इतनी बढ़ गई है कि अब किसी की मृत्यु पे कुछ लोग खुश होते हैं और उनको गालियाँ देते हैं, ना सिर्फ उनको बल्कि उनके परिवार को भी, मरने वाले व्यक्ति के। ऐसे जलील और नफ़रतशुदा लोगों के ज़हन इतने सड़ गए हैं, गड़ गए हैं, सड़ और गल चुके हैं कि उन्होंने वाजपेयी जैसे हृदय अजीज नेता की मृत्यु पे खुशी मनाई, गालियाँ दी, जेटली की मृत्यु पे गालियाँ दी, खुशी मनाई, और यहाँ तक कि सुषमा स्वराज की मृत्यु पे भी गालियाँ दी और खुशी मनाई, जो हर किसी व्यक्ति की मदद करने में सबसे आगे रहती है। यही काम पिछले 2 दिन में 2 महान एक्टर इरफान खान और ऋषि कपूर की मृत्यु पे भी हमें देखने को मिला सोशल मीडिया पे। इरफान खान की मृत्यु पे मुस्लिम समुदाय के ही कुछ व्यक्ति जन्नत के ठेकेदार और क्लर्क या द्वारपाल और दरबान बन के आ गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया गाली दे के कि भाई वो तो जन्नत में नहीं जाएंगे। वो जन्नत में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो उनकी तरह कट्टर मुसलमान वाली सोच नहीं रखते थे। इरफान खान की सोच बहुत उदार थी। वो बकर ईद पे किसी जानवर की, निरीह जानवर की कुर्बानी का विरोध करते थे। बस यही बात इन जन्नत के ठेकेदारों को हजम नहीं हुई और उन्हें फतवा दे दिया कि भैया वो तो नहीं जाएंगे। और यही बात ऋषि कपूर के लिए भी हुई। कुछ बेवकूफ़ लोगों ने और जाहिल लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई वो भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उन्होंने भी बीफ के लिए कुछ कुछ बोला था हिंदू धर्म में। अब हमें हमारे आसपास ऐसे लोग मिल रहे हैं जिन्होंने ठेकेदारी ले रखी है कि भाई कौन व्यक्ति जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नुम में, कौन दोजख में जाएगा, कौन स्वर्ग में और कौन नरक में। और ऐसा किसी एक धर्म में नहीं है, किसी एक समाज में नहीं है। आपको चारों तरफ ऐसे जाहिलों की भीड़ मिलेगी अपने आसपास जो ये डिसाइड करके फतवा दे रही है। और ऋषि कपूर और इरफान खान जब ये मरने के बाद अपने अपने खुदा या ईश्वर के पास पहुँचे भी होंगे, तो वो इन जाहिलों को देख के हंस ही रहे होंगे और शायद दुआ कर रहे होंगे कि भाई इन जाहिलों को, नफ़रत के पुतलों को, इनका खुदा या इनका ईश्वर थोड़ी सी अकल दे, और अकल ना भी दे तो कम से कम इतना तो करे कि इनकी ये जहर और नफ़रत भरी, गलाजत भरी बीमारी किसी आसपास दूसरे लोगों को ना लगे। जैसे कोरोना में हो रहा है कि कोरोना में छूने से वो बीमारी फैल रही है, तो ऐसे ही कम से कम ये नफ़रत और जहर वाली बीमारी दूसरे लोगों को ना फैले, ये अपने पास तक ही रखें। शायद इसी से कुछ हो। धन्यवाद।